हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हम सब 13वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं और 13वें अध्याय का हम लोगों ने पहला श्लोक, एक श्लोक 1.5 घंटे में देखा और एक श्लोक भी नहीं देखा। एक श्लोक का जो पहले श्लोक सवाल हैं, 6 सवाल हैं अर्जुनों के, वो एक अलग एंगल से हैं, तो उस एंगल को हमने समझने का प्रयास किया। अन्यथा वो सवाल ही नहीं समझेगा और सवाल ही नहीं समझेगा तो जवाब वैसे भी नहीं समझेगा। तो हम लोगों ने एक एंगल देखा, और क्या एंगल था कोई बताएगा आप में से? पहले बताइए 13वें अध्याय के कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो 5 पार्ट है। अभी 13वें अध्याय में पहला श्लोक में क्या क्या पूछा अर्जुन ने? क्षेत्र क्या है? क्षेत्र क्या है? क्षेत्रज्ञ क्या है? तीसरा ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञेय क्या है? और ज्ञेय क्या है? ज्ञेय यानी जानने योग्य, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। फिर पुरुष क्या है? और फिर प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? तो ये 6 सवाल पूछे गए। क्लास में लेट नहीं आना प्रोजेक्ट। हेलो, लेट। तो 6 चीजें: क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय और पुरुष और प्रकृति। तो ये 7वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया। एक बार श्लोक जोर से गाइए और पूरा ट्रांसलेशन पहले वाले का ही पढ़िए सिर्फ। प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रज्ञमेव च यं च केशव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। ठीक है। तो बेसिकली अभी हम ये सवाल, अभी हम लोगों ने पहले अध्याय मतलब उस पहले श्लोक को टच भी नहीं किया है। हमने सिर्फ वो इसके आगे जो एंगल है समझने का, वो हमने देखने का प्रयास किया। क्या एंगल है, किस एंगल से पूछा गया? क्योंकि अगर इसको आप ऐसा देखिएगा, क्षेत्र क्या है, ओ कहाँ युद्ध हुआ ऐसा पूछ रहे हैं, या क्षेत्र मतलब आप कहाँ रहते हैं, ऐसे मतलब कोई भी अपने दिमाग से उसको लगा सकता है, लेकिन वैसा नहीं है। अगर आप अपने दिमाग में क्षेत्र लगाओगे तो पुरुष नहीं समझ में आएगा। फिर पुरुष क्यों पूछ दिया? इसका मतलब क्षेत्र और पुरुष का क्या लेन देन है? चलो पुरुष है तो प्रकृति, उसकी बीवी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? नहीं समझो। तो भौतिकवादी लोग जब गीता क्लास देते हैं ना, तो उनको समझता कुछ नहीं, ऐसा कुछ जैसा वो ऐसे कुछ ऐसा तोड़ मोड़ के बोलना चालू कर देते हैं। देखो क्षेत्र क्या है, आप और मैं ही क्षेत्र हैं, मतलब ऐसा कुछ तो नॉन टेक्निकल, नॉन एक्सेप्टेबल चीज बोलना चालू कर देते हैं। और लोग क्या बेचारे बोले वाले, ऐसे भी दुनिया में कुछ ज्ञान पढ़ा नहीं, गीता के नाम पे कुछ तो पढ़ा रहे लोग बैठ जाते हैं। तो वैसा नहीं, हमको देखना होगा। तो किस एंगल ऑफ विजन से सवाल पूछा है बताइए? चेतना से। चेतना से। किससे? चेतना मीन्स कॉन्शियसनेस। अभी बात किसकी हो रही थी पहले 6 अध्याय में? आत्मा की। आत्मा की। जीव, एम्बॉडीड सोल। 7 से 12 भक्ति की। भक्ति यानी वो जीव जो है कैसे परमात्मा से या भगवान से किस किस प्रकार से संबंध रखता है। व्यक्ति समझेगा तो क्या, अब व्यक्ति नहीं समझेगा तो क्या, अव्यक्त समझेगा तो क्या, ये क्या वो क्या, सब है। समझा? और उस दिन में 12.12 का और एक मेरे पास सुबह चिंतन आया कि देखिए कितना आसान है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो ध्यान व्यान है ना, इससे आसान है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्योंकि अगर आप मेरे रूप को मानते हो ना, तो सहज रूप से आप आ सकते हो। तो वो हायर हुआ। मैं इसको एक हल्के टोन में समझने का प्रयास कर, बड़ा डायग्राम तो बना दिया, फिर मैं इसको हल्के में भी समझने का प्रयास। सिंपल है। जैसे आप देखो कुछ कुछ लोग आते हैं तो ऐसे नॉर्मल लोग होते हैं, भगवान को मानते हैं, उनके लिए आसान हो जाता है भक्ति उक्ति लेना, माला करना है, हाँ कर लेंगे। लेकिन कोई ऑलरेडी किसी प्रोसेस के चक्कर में फंसा है तो उसके लिए सरलता मुश्किल हो जाती है। सरल रूप से स्वीकार करना मुश्किल होता है, क्योंकि इतने सारे बाबा बूबा मार्केट में हैं
कि वो लोग इतना टेढ़ा टेढ़ा चीज बता देते हैं, तो उनको लगता है कि भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। जबकि ये निष्काम कर्म वाला, योग भी नहीं, निष्काम कर्म वाला क्या है, मान गए आसानी से भक्ति में। इनफैक्ट यही लोग ज्यादा हमारे पास आते हैं 12.12 वाले। योग वोग किया नहीं, सीधा अच्छे लोग हैं, गुडी पीपल, चाहते हैं कि भगवान को जानना चाहते, वो व्यक्ति हैं भगवान, हा, उनको क्वेश्चन नहीं आता है। ये टेढ़ा टेढ़ा जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, ध्यानी योगी होते हैं, ये लोग करते हैं। Anyways, ये मेरा एक जस्ट एक मनन था सुबह। तो ये सारे डिविजन्स किससे किए गए हैं कि ये जो सोल है, क्या है, कौन है, सोल, या जिसको आप आत्मा भी अभी कह सकते हैं। सोल जो है ये क्या कर रहा है, अपनी कॉन्शियसनेस को फैला रहा है। एक यहाँ पे कहीं वो है क्या, टॉर्च किसी के पास? मेरे रूम में 2 थे, लेकिन आज उसको मैं लॉकर में रख दिया। ले आओ एक तो। मेरे रूम में 2 नए खरीदे इसी के लिए, और आज ही लाना भूल गया। कल लाया था, लेकिन कल हमारा टॉपिक नहीं हुआ। तो अब ये सोल क्या करेगा, ये सोल जो है ये कॉन्शियसनेस यानी चेतना, अपनी जो चित्त है उसको फैलाएगा। जैसे भगवान परम पुरुष हैं, ठीक है, और भगवान की आभा को हम क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्योति। तो हम किसके अंश हैं, भगवान के। तो ये जो चेतना है कहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे आत्मा है, ये क्या करेगा, ऐसा ये लाइट फैलाएगी। देखो आपके ऊपर आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है क्या, वो दिख रहा है कि वो लाइट हाँ? अभी पूरा दिख रहा है ना। तो ये चेतना कहाँ तक गया, ये लाइट कहाँ तक गया, जहां तक उसको क्षेत्र मिला, समझा। तो अच्छा एग्जाम्पल है ना, और भी आएगा इसका, हमने जैसे प्रधान आता है ना, प्रधान आगे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो प्रधान व्यक्त महत्तत्व, अव्यक्त वापिस प्रधान, महत्तत्व प्रधान, महत्तत्व प्रधान, सांस छोड़ा सांस लिया, सांस छोड़ा सांस समझा। तो अब ये जो चेतना है ये फैलेगी, स्वाभाविक है। ये जीव विमुख हो चुका है, सूर्य को देखेगा तो तेज मिलेगा, सूर्य से पलटेगा तो परछाई दिखेगी। तो ये अभी क्या कर रहा है, ये अभी जो इधर एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं मटेरियल क्रिएशन के, एलिमेंट्स ऑफ मैटर के, मैटर ही ऐसा वाला एलिमेंट्स है, पर हम ऐसे समझने के लिए ये अपनी चेतना यहाँ लगाएगा। समझ रहे हो बात को। तो ये कहां तक लगा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन है। जैसे ये पूरा यूनिवर्स है, हम एक यूनिवर्स की बात करते हैं, ठीक है। और ये समझो ये हमारा अभी का रूम है, जो जहाँ हम बैठे हैं, आप लोग भी जहाँ घर में बैठे हैं, ये यूनिवर्स में आपका रूम है। तो एक्चुअली आप चाहते हैं कि वो दीवार में खिला ठोकूं, बराबर। आप क्या चाहते हैं, दीवार में खिला ठोकूं, लेकिन उसका अधिकार कौन देगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि मैं इसे सर खुजलाऊं। हर सर खुजलाने की इच्छा करने वाला खुजला पाता है क्या, नहीं। हाँ, जैसे 84 लाख योनियां हैं, कितने हैं, 84 लाख योनियां हैं। जो पेड़ है अपना सर खुजला पाता है, नहीं। जो सांप है अपना सर खुजला पाता है। चलो मनुष्यों में जो मनुष्य हैं, चलो और बाकी प्राणी वाणी भी थोड़ा, चार पद प्राणी भी खुजला लेते हैं। जो द्विपद पशु है यानी हम लोग हैं, हम लोग सब खुजला पाते हैं क्या, नहीं। कौन नहीं खुजला पाता, जिनको हाथ का प्रॉब्लम है, या जिनको कोई रोग हो गया है, या फिर ना उनका कुछ पैरालिसिस है, या कुछ ऐसा अवस्था है जो उसमें भी आप जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं आप नहीं कर पाते। तो आप कब कर पाओगे, ये टाइमलाइन है समझो आपके लाइफ का, 0 to 100 ईयर्स। आप कब कर पाओगे और कब नहीं, क्या कर पाओगे और क्या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है,
प्रकृति या काल। परमात्मा तो मतलब सैंक्शनर है, डिसाइड कौन करता है? तीन कर्म जो उनका कर्म है, अगर उनके हाँ। कोटा में है तो वो कर सकते तो क्या डिसाइड करता है कि ये रूम में आप दीवार लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे? काल और कर्म। कर्म। प्रकृति सिर्फ उसको मैनिफेस्ट करती है, परमात्मा केवल सैंक्शन करते हैं। कर्म किसने किया? मैंने जीव ने पहले किया था तभी उसको उतना अधिकार है। मिला है। तो बेसिकली अब क्षेत्र क्या है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है? क्षेत्र क्या? तो इसका जवाब तो आने वाला है, परंतु अर्जुन क्या पूछ रहे हैं वो समझो। अर्जुन तो पहले भी पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं। ये क्षेत्र पूछ रहा है मतलब कहीं ना कहीं ये सिलेबस में पढ़ा था ना पहले, किसी द्रोणाचार्य ने सिखाया होगा, धनुर्विद्या में भी तो कुछ ना कुछ सिखाया होगा ना कि क्षत्रियों का ये क्षेत्र होता है। लाइक वेद विद्या पे टीका लिखना क्षत्रियों का कार्य नहीं होता है, उनका क्षेत्र नहीं है समझ सकते हैं, परंतु उसके ऊपर टीका लिखने का अधिकार तब मिलेगा जब आप उस ब्राह्मणत्व को प्राप्त करोगे। अब ब्राह्मण है वो जाके वध नहीं करेगा, वो क्षत्रियों को बोलेगा। अगर कोई अन्याय हो रहा है तो क्षत्रिय न्याय देंगे, लेकिन अगर क्षत्रिय नहीं दे सकते तो ब्राह्मण हायर कॉन्शियस होने के कारण लोअर काम इजीली कर सकते हैं, समझा? वैश्य देख भी लेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। हमने कभी वैसे सरनेम देखे क्या? आर्मी में बहुत कम रहते हैं, अग्रवाल, जैन, बिजनेस में बहुत रहता है। हाँ, सिंह, राजपूत, शिंदे, मराठा, जाधव, यादव, ये आपको ज्यादा मिलेंगे। वो मराठा वो लोग क्षत्रिय कैटेगरी। बिजनेस क्लास में ये सब कम मिलेंगे आपको। बिजनेस क्लास में मिश्रा जी, झा जी, कुलकर्णी, साठे, ये सब कम मिलते हैं। सुब्रमण्यम, ये सब कम मिलेंगे। कौन मिलेगा? हाँ, मोदी जी, अडानी, आनी वाले मिलेंगे सब, सिंधी क्लास, फिर गुजराती क्लास मिलेंगे सब, फिर जितने भी बिजनेस क्लास हैं, खंडेलवाल, अग्रवाल, ये सब मिलेंगे। तो एक कम्युनिटी है, तो हर एक का अपना रोल है। आप किसी भी रोल को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। बिजनेस क्लास क्या बोलता है, हम आपको पे कर देंगे लेकिन युद्ध नहीं कर। आप करिए। ब्राह्मण कर सकता है लेकिन वो करता नहीं, क्योंकि वो करने जाएगा तो क्षत्रिय क्या करेगा? समझ रहे हो? जॉबलेस हो जाएगा ना। तो वो वर्णाश्रम को पाठ्य, पर मैं क्षेत्र कह रहा था। वो क्या है? क्षेत्र। तो अब आत्मा को कहां तक क्षेत्र कब तक मिलेगा, कितने एलिमेंट्स का कंट्रोल मिलेगा, डायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल मिलेगा, ये इसको कहते हैं क्षेत्र। जैसे अब ये पूरा ब्रह्मांड, हम एक ब्रह्मांड की बात करें समझो, ऐसे तो इनफाइनाइट ब्रह्मांड है समझो, हम एक ब्रह्मांड की बात करें, मटेरियल क्वेश्चन के, उसमें कितना अधिकार है आपको? मैं चाहूं कि विजय का सर खुजला सकता हूँ कि यहाँ खड़ा होके? फिर मुझे क्रिया करना पड़ेगा, उसमें वो भी एक अधिकार देने का चॉइस रख सकता है कि मैं इसको अलाउ करूँ कि नहीं, और मैं भी एक चॉइस कर सकता हूँ। उसके ऊपर फिर काल और कर्म का टाइमर आएगा। हम दोनों बहुत नजदीक हो सकते हैं, लेकिन दोनों दो ट्रेन में, ये इस साइड जा रही, मेरी इस साइड जा रही है, दोनों एकदम नजदीक है, खुजला सकते हैं क्या? ट्रेन जा रही, समझ रहे हो? तो नजदीक होना, ये होना है, हम बहुत सारे पैरामीटर्स लगा सकते हैं, लेकिन अंत में मूल में कौन डिसाइड करता है? काल और कर्म। और इतना फास्ट होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा आपने ही किया, समझा? जैसे अगर आप अगरबत्ती घुमाते हो ना, ऐसा गोल 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 गोल, बाद में क्या दिखता है? एक लाइन जैसा दिखता है। हाँ, अगर आप अगरबत्ती को लाइन लाइन ऐसे दिखाओगे, गोल गोल गोल, बाद में से गोल दिख रहा है, ऐसा लगता है दो सब जगह आ गए, लेकिन सब जगह आ गए क्या? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक ही जगह पे वो है। जैसे स्टॉप बोल दे तो एक जगह रुकेगा, बराबर? सब जगह नहीं रुकेगा। तो वैसे ही ये काल और कर्म जीव को वो इफेक्ट देते हैं कि तू कर रहा है, परंतु उसे क्षेत्र दिया जाता है, और उस क्षेत्र को ही अब जो है भगवान जवाब में देंगे क्षेत्र क्या है। तो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? प्रभु जी क्षेत्र क्या है? समझ में आया क्षेत्र क्वेश्चन? दूसरा वो कह रहे क्षेत्रज्ञ कौन है, क्या है क्षेत्र, यानी इस क्षेत्र को जानने वाला कौन है? जीव और परमात्मा। जीव जानता है, और कौन जानता है? परमात्मा। परमात्मा जानता है। चलो ठीक। तो इस क्षेत्र को जानने वाला कौन है, ये पूछा है। अब ज्ञान जो है वो क्या है? क्योंकि नॉर्मल बहुत सारे ज्ञान है, लेकिन जो मूल ज्ञान है वो क्या है, यहाँ पे पूछा। ज्ञेय क्या है, यानी जानने योग्य
क्या है? क्या? क्या है, और पुरुष और प्रकृति पूछा है। तो पुरुष और प्रकृति थोड़ा समझा देता हूं मैं, ये समझ में आया? खोज दूं? एक अगरबत्ती जला के लाओ तो, देखते हैं यू ऑनलाइन दिखता है क्या, है ना? तो पुरुष और प्रकृति क्या है? पुरुष और सुपीरियर है, ये क्या है? देखिए ये जो मॉडर्न आइडियोलॉजी है ना, सब कुछ समान है, हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव कैसे नहीं करना चाहिए? भेदभाव तो अपने आप हो जाता है। अब मैं काला हूं, कोई गोरा है, अब पता चला गोरों का कंपटीशन है तो मेरा रैंक दूसरा आएगा। अब पता चला कालों का कंपटीशन है तो मेरा रैंक फर्स्ट आएगा। बात ये है, अगर तुमको बड़ा ही दया आ रहा है तो नीचे से कंपटीशन रख दो, फिर भी भेदभाव रहेगा। भेद तो हमेशा रहता है, कल भी आपको बताया, दो जीवों में भेद रहेगा। क्यों रहेगा? भगवान ने सबको वैरायटी में बनाया है। तो ये सुपीरियर है पुरुष, और ये क्या है? प्रकृति सबऑर्डिनेट है। क्या है? ये एंजॉयर है। क्या है? या हिंदी में इसको कह सकते हैं भोक्ता। क्या कह सकते हैं? भोक्ता। और ये है एंजॉय। क्या है? एंजॉयड कह सकते हैं, इसको नेचर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या समझे क्वेश्चन में? तो ये सुपीरियर है, ये सबऑर्डिनेट है। ठीक है, अब एक्चुअली अब हम क्रिएशन में जाएंगे। ये भगवान है, कृष्ण है, ये अभी प्रकृति है। क्या है? हाँ, ये बाह्य बहिरंगा शक्ति है ना। क्या है? बहिरंगा शक्ति। और यहां पे है अंतरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति ये बहिरा है। तू सो गया ना ऑफिस? तू मनन नहीं कर रहा था, सच बोल। सो गया ना? हाँ बोल। नहीं सोया था? सोया था? नहीं सोया था। इतना डीप मनन कर लेता था। अच्छा, अब एक शक्ति और है। कौन है? तटस्थ। ये बहिरंगा शक्ति मतलब क्या? भौतिक प्रकृति। क्या है? भौतिक प्रकृति। जिनको इंग्लिश में लिखना लिख सकते हैं मटीरियल एलिमेंट। भौतिक, मटीरियल नेचर, भौतिक प्रकृति। और ये है आध्यात्मिक। ठीक है, ये आध्यात्मिक प्रकृति है और ये भौतिक प्रकृति है। और ये है जीव। क्या है? आत्मा। अब ध्यान से देखो, ये प्रकृति किसकी है? कौन सा श्लोक है? मया मया दीक्षण कुरुते। 7.4 भूमिरपो नरवायु कम बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 7.14। हाँ, ये देखिए, ये इतने में तो ज्यादा हो जाएगा। एक ले लो, एक पढ़ो, बाकी अलग आता ताकि मेरे को डिवाइन फीलिंग है। ये दिख रहा है इसमें कैमरा में? हाँ वो अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है? दिख रहा है। ये देखिए, अभी इसको ध्यान दीजिए। दिख रहा है? गोल दिख रहा है उसमें? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। गोल ऐसा लाइन दिखता है पूरा गोल? दिख रहा है।
तो अब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये तो कहीं ना कहीं था, लेकिन कंटिन्यूअस में क्या लग रहा है, वो गोल लग रहा है। तो ये इफेक्ट क्या हो जाएगा, एक दूसरा इफेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, देखो दिख रहा है। आप ही लोगों को अगरबत्ती के ऑनलाइन वालों को, आप लोग ऑडियंस हैं, आप लोग मेरे को झेल रहे इतने दिनों से। पकड़ो, अरे वाह। तो ठीक है, तो अब क्या है, ये शक्ति किसकी है, भगवान की। ये शक्ति किसकी है, भगवान 7:15.7 है, देखो तो कौन सा, मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अक्षर दो होते हैं, एक जो यहाँ में है और एक आध्यात्मिक संसार। हाँ। तो अब जो है ये जीव जो है, ये 50.7 इधर की बात हुई। अब ये बहिरंग अंतरंग शक्ति किसकी है, भगवान की है। भगवान महात्मानस्तु माम पार्थ देव दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम। यही है कि गलत कर दिया, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम। सही। तो ये जो है वो क्या, श्लोक को एक टोन में गाओ ना, फट करके निकलता है। ऐसे 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 बोलते तो कुछ गड़बड़ लगता है। ठीक है, तो समझ में आया। अब ये तीनों किसके हैं, भगवान से भिन्न कुछ है नहीं। नहीं। अब ये तटस्थ जीव जो है ना, वो क्या कर रहा है, वो एंजॉय करना चाहता है इंडिपेंडेंट। तो भगवान ने यहाँ में ये टोटल क्षेत्र जो है भौतिक प्रकृति का, इसमें से थोड़ा उसको निकाल के दे दिया। क्या किया, उसको निकाल के दे दिया। वो जो दे दिया ना, छोटा सा निकाल के, जो आपका शरीर है, वो क्या कर दिया, आपको निकाल के दे दिया। और इसमें सभी धातु हैं, तो कैसे वो बताएंगे। तो ये क्या हो गया, आपका जीव का क्षेत्र। इस क्षेत्र को कौन जानता है, जीव जानता है, और परमात्मा। भगवान ही अंदर में परमात्मा के रूप में परमात्मा में। तो कितने क्षेत्र के हो गए, दो। क्षेत्र एक है। अभी ऐसे अनेक जीव हैं, कितने जीव हैं, सभी में भगवान किस रूप में है, तो ये इस क्षेत्र के और इस क्षेत्र के में क्या फर्क है। जीव जो है सिर्फ अपने बारे में जानता है, अपने क्षेत्र के बारे में। हाँ, जीव जो है वो केवल अपने क्षेत्र के बारे में जानता है, और परमात्मा सभी क्षेत्रों को जानते हैं। क्या क्वेश्चन है, तू ना पहले सुन लिया कर, सुनने से पहले बैंडविड्थ नहीं चालू करने का, समझा। तो पहले मेरे को कंसेप्ट खत्म करने का। अभी हम सेकंड और थर्ड वर्स को पैरेलली भी समझ रहे हैं, मेरे को मेरा काम करने का। मेरा पुरुष प्रकृति जब तक खत्म नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं पूछने का। तो और बीच में नहीं पूछने का, तो सिखाओ रे। तो ये जो जीव है, ये क्या है, तटस्थ शक्ति है। ये चाहे तो अंतरंगा के आश्रय में रह सकता है, नहीं तो बहिरंगा में रह सकता है। अब ये जीव को जब तक यहाँ रहेगा तो उसको अलग अलग शरीर मिलते रहेगा। अब क्या होता है, मैं इस क्षेत्र को जानता हूं, अगर समझो मेरा अगला जन्म जो है, जैसे मैंने कर्म किया, कुत्ते का मिलना है, फिर क्या होगा, ये आत्मा जो है अलग अलग स्थानों से जाके जहां पे भी उसे उस प्रारब्ध को डालना है, कर्मणा दैव नेत्रेणा, कि कर्म के आधार पे उसको वहां पे पहुंचा दिया जाएगा। कि समझो इस घर में उसको जन्म देना है, तो उसी के अन्न में वीर्य में जाके वहां पे जन्म ले लेगा, वो क्षेत्र उसे देगा। और उस क्षेत्र के साथ जो जो होना है वो तो टाइमर लगा हुआ है, समझा। अगर तुम प्राणी योनि में हो तो तुम्हें कोई कर्म नहीं लगता, क्योंकि वहां तुम्हें इंस्टिंक्ट ही दिया गया है। इंस्टिंक्ट के बाहर तुम काम नहीं कर सकते। और मनुष्य में क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य जंक्शन पॉइंट है। वहां से तुमने नहीं किया तो ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जो निम्न है,
और इस्तेमाल करोगे तो उच्च कोटि के शक्ति में रहेंगे। क्षेत्र मिलेंगे। ये 16वें अध्याय में आने वाला है एलोबरेट। जो भी मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूँ ना, वो उसे एक एक वर्स है एक्चुअली, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं। ऑलरेडी 13.2 से चालू कर दिया हमने, लेकिन उसमें पढ़ेंगे बाद में। पहले क्या भगवान बोल रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं, पहले क्लियर होना चाहिए, नहीं तो भगवान का पढ़ा हुआ समझ में डायरेक्ट नहीं आएगा। ये समझ में आया क्षेत्र। अब ये जो क्षेत्र है, ध्यान से देखो, कभी कभी हम लोग देखते हैं गांडूल होता है, गांडूल बोलते हैं मराठी में, अर्थवम बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं अर्थवम, चेहरा हिंदी में चेहरा। ये कन्नड़ बोल दिया तू, तेरा भरोसा नहीं, तू किस लैंग्वेज में बात कर रहा है? केचुआ। केचुआ केचुआ केचुआ, अर्थवम गांडूल, जिसको लगा के मछली पकड़ते हैं। हाँ। तो उसको अगर आप आधा काट दोगे यहाँ से तो वो 2 हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो सवाल आता है, आत्मा एक था तो 2 कैसे हो गया? बताइए, आत्मा तो एक था तो 2 कैसे हो गया? आत्मा एक ही बॉडी में तो बहुत सारे आत्मा है। बॉडी में बहुत सारे आत्मा है, तुम्हारा कहना है कि वो दो हो गए। नहीं, आत्मा एक ही है प्रभु, उसके बॉडी में और जो आत्मा है वो इसमें मतलब तुम्हारा कहना है कि जैसे इधर 10 आत्माएं थे हाँ। और इस साइड में 10 थी, तो कटने के बाद यहाँ के 10 वाले ऑपरेट करने लगे। 10 वाले नहीं, 10 वाले नहीं। उसमें से जो जिसका कर्म मतलब मैच हो रहा था वो उसका पूरा करना। और जो मेन जो जिसको क्षेत्र मिला है वो जो सही है। तू ऐसा जवाब दे रहा है ना, जैसा योगा करते शाम चिल्लाता है ना, ऐसा आता है कि उसको चिल्ला रहा है कि उसको ठीक लग रहा है, समझ में नहीं आता। वैसे तेरा जवाब सही है कि गलत हम खुद नहीं समझ पा रहे। अब तो खुद भी नहीं समझा है, तू जो बोल रहा है क्या बोल रहा है, बताओ वापिस एक बार बता। हम समझ गए, तू फेंक रहा है। ये तब होता है ना, वाइवा में बुलाते ना, वाइवा में इंजीनियरिंग में जब टीचर बुलाते हैं वाइवा में, तो ऐसे कुछ नहीं आता है। तो बोले यस प्लीज टेल मी व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर, the chips are in the line and then when the electronic then the gate NAND gate AND gate are combined together and वो बोलते हैं अबे यार इधर है NAND gate AND gate, ये कुछ नहीं है। तो ऐसा है। तो ये जो वाइवा नहीं है, यू नो, हमारे प्रभु जी अभी हंस दिए, वाइवा लेते थे ना, जानते हैं। तो तुमने ऐसा जवाब दे दिया, आज मुझे एकदम वो वाला फीलिंग आया कि भाई मेरा सब्जेक्ट किसी को नहीं समझा, इसका दुख है। ऑनलाइन पढ़ो, कोई कुछ बोल रहा है कि ये 2 अलग हो गए, तो क्यों हो गया? ऑनलाइन वाले कह रहा है जिस आत्मा को केचुआ का शरीर मिलना है प्रारब्ध से, तो आश्रय के लिए उसने दूसरे पार्ट में, तो वो जीवित हो गए, ऐसा कुछ कह रहा है। हाँ, तो ये व्यक्ति कह रहा है कि कोई एक आत्मा है जिसको ये मिलना था, तो इसमें घुसेगा। तो सवाल है कि 2 हो गए ना, तो किस में घुसेगा क्या पता हमको? उसको कैसे पता चलेगा इसमें घुसना है? एक और लिखा है, 2 अमीबा एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस हैव सोल्स because they split in 2 different entities after reproduction. प्रकृति की व्यवस्था से रिप्रोडक्शन के बाद तो 200 हो जाए, उससे क्या मतलब है? मुझे लगता है प्रभु की मेरे को ये बताओ, आत्मा मतलब ऐसे की- तो देखो, ऐसे मैं आपको अनगिनत बता सकता हूँ। आपको इसके जवाब के पास आने तो मैं और एक आपको बताता हूँ। हमने ऐसा पेड़ देखा है, देखा है ना? हाँ। हमारे ही इधर देखा है वो पेड़, नहाते जाते नदी में, एक पेड़ के ऊपर एक पेड़ देखा है। उस पेड़ के टॉप के ऊपर से एक पेड़ है। आप गांव वाले जिनको विश्वास नहीं होगा, प्लीज हमारे गुरुकुल आइए, इसी बहाने आप आ जाइएगा, आपको ये भी दिखा देंगे। भव्य पेड़ है, उसके ऊपर एक भव्य पेड़ है। या आप कभी बिहार में जाएंगे तो सकरी स्टेशन है, क्या है? सकरी, हाईवे से ही दिखता है। ऐसा बहुत बड़ा एक ईंटा का भाटा नहीं होता है, उसके ऊपर ऐसा पेड़ है, वो इसका ऐसे जड़ है और ऐसे बांडगुल बोलते हैं मराठी में। मांडगुड़ बोलते थे वैसे। और जैसे आप कभी कभी देखोगे आपके घर में दीवार है ऐसा, ठीक है, हाँ, और दीवार ये ले रहे हैं और यहाँ पे एक छत है, फिर दूसरा घर है, देखा है ऐसा ऊपर में, ठीक है। और यहाँ ना, यहाँ से एक आ जाएगा ऐसा, अब पीपल ऊपर का पेड़ डल गया। ऐसा आता है, देखा आपने? हाँ। हाँ देखा। अब मुझे बताओ, सीमेंट में पेड़ आ सकता है क्या? सीमेंट में पेड़ आ सकता है क्या? नहीं। या कभी कभी आपने देखा है घर के वो दीवार होते हैं ना बाहर कंपाउंड के, देखा है ऐसे ईंटे के, देखा है? हमारे कोंकण में बहुत होते हैं। बारिश में क्या होता है मालूम है? अलगे एल्गे हो जाता है, पूरा
देखो कर्नाटक वाले को इमीडिएट मालूम है, वेस्ट कर्नाटका पूरा बारिश आयो पूरा एरिया आ जाते हैं ना। तो सीमेंट पे तो टेक्निकली नहीं आना चाहिए, कहाँ से आएगा? उसमें भी जीव क्या सीमेंट में? पानी के कारण पानी के कारण शायद ज्यादा होता है। वही पानी में वो आया ना। सब प्रकृति जी। की व्यवस्था चल यहाँ पानी से आ गया, मान लिए पानी से नहीं भी आया तो जीव क्या है? सर्वगतः क्या है? सर्वगतः। उसके दो मीनिंग है, एक तो वो चेतना से फैला हुआ है एक चीज, दूसरा क्या है? वो सर्वत्र है, वो सर्वत्र वो आध्यात्मिक में भी है और भौतिक में भी है। तो ये तो समझ में आ गया, चलो ये गीला हो गया तो वहां पे जो आसपास थे जिसका कर्म था वहां पे ले लिया। ये कैसे समझाओगे ये वाला? वहाँ भी जब तक पानी नहीं आएगा ब्रो, मतलब बहुत ज्यादा बारिश चलो नहीं होगा। हाँ, वो तुम देखोगे कभी कभी यहाँ पानी वानी का कुछ रहता है हाँ, वो आ जाता है। धूल वगैरह भी जमा हो जाता है। ठीक है, तो मॉडर्न साइंस बोलता है ये जो 200 किलो का पेड़ यहाँ आया हुआ है, यहाँ तो 200 किलो का सीमेंट या मट्टी भी नहीं होगा, कहाँ से आया? उसका जड़ तो नीचे कहीं ना कहीं मैटर से मैटर आएगा ना, ये अर्थ फॉर्म है ना, उतना अर्थ तो था ही नहीं जो खींचा। इस सवाल फिर से बोले सीमेंट जो लगा हुआ है या बालू ईटा सब लगा हुआ है, समझो हम कह रहे हैं कि 1000 किलो का बालू ये सब लग गया, जी जी आई पेड़ आ गया 200 किलो का, हाँ ऊपर से ये ऑलरेडी 1000 है, ऐसा नहीं 1000 से कम होगा तो घर टूट जाएगा, बात समझ रहे हैं? तो ये 200 कहाँ से है एक्स्ट्रा? ये ऑनलाइन कोई बोल रहे हैं? ये हवा से हम्म। और प्रकृति तत्व से हम्म। कुछ अपना वो भोजन क्रिएट किया और अपना वो वजन बढ़ा लिया। तो आपका कहना है ये पेड़ हवा पे जी सकता है, हाँ जी, मतलब आपका कहना है इसको बस कहीं चिपका तो जी जाएगा? नहीं पानी भी चाहिए, वो अपने में हवा से पानी भी अपना कर लेगा। जब तक उसमें जीव नहीं रहेगा तब तक वो नहीं होगा। आप नहीं थोड़ा वाइवा में इनको कम से कम पास तो कर ही सकते हैं। नहीं सही, आप नजदीक है, फोटोसिंथेसिस। आप नजदीक है, बोलिए। मैं बोल रहा था कि उसमें अगर जीव नहीं रहेगा तो नहीं हो पड़ेगा प्रोजेक्ट, इसमें जीव नहीं रहेगा तो नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, वो तो सब जानते हैं। तो जीव है। ये तो पहले 6 अध्याय में हो गया, फिर दूसरे अध्याय में सर फोड़ के हो गया। हम पूछ रहे हैं ये बड़ा कैसे हुआ? इसी खाना लेके पेड़ में जो उसके ऊपर हुआ, पेड़ खाना बना रहा है उसी से खाना ले लिया पेड़ कहाँ खाना है, तो सीमेंट है नीचे, और सीमेंट भी तो धरती से मान लीजिए धरती का है, तो यही जड़ है उसका। ये तो दिखता देखा नहीं तू घर पे? देखे भोक्ता के घर पे तो देखा, मैं कहीं पे देखा था ये तक। दीवार पर ऐसा जड़ बना रहता है, फैल जाता है दीवार पर। लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता ब्रो। सुनो, लाइक हम जब जमीन में लगाते तो समझते, चलो हम क्या बोलते हैं, क्या कैपिलरी इफेक्ट, पानी ऊपर चढ़ता है। यहाँ तो कहीं दीवार से चढ़ते हुए दिखता भी नहीं नहीं। वहाँ से नहीं जुड़ेगा। पीपल जो है वो हवा से पानी भी खींच लेता है और पीपल ही क्यों, बहुत सारे पेड़ हैं। और बहुत सारे पीपल ही क्यों, ऐसे तो मैंने बहुत सारे पेड़ आते होते हैं। और जी जी हवा से वो वायु और ये वो जो केचुआ वाला है उसके लिए बोल रहे हैं। केचुआ वाला बोलिए। बोल रहे हैं कि सबका प्रजनन करने का अलग अलग प्रोसेस, जैसे कोई अंडा से आता है और कोई पेड़ नहीं का इसका काट के- कटने से प्रजनन नहीं होता है, इसका प्रजनन तो नॉर्मल प्रजनन होता है। जैसे अभी केचुए जो बाकी जन्म लेते हैं, क्या रात भर थोड़ी लोग जाके मारते रहते हैं, ये तो ऐसा है साइलेंट में। पेड़ को भी कभी कोई काट के लगाते नहीं लग जाता है। चलो ये भी एक क्वेश्चन मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसे तो मेरे पास 100 क्वेश्चन है जो आपको दूंगा, साइंस एक है। कभी कभी आप गुलाब का टहनी काट देते हैं ना, और उसको रोप देते हैं, तो बाद में गुलाब आ जाता है। बोलिए ऑनलाइन क्या लिखा, ऑनलाइन वालों ने नाराज हो गए बेचारे, दिल पे ले लिया लगता है ऑनलाइन वालों ने। स्मॉल ट्री एज ए प्राणी सर्चिंग फॉर बेस टू एंटर एज ही गॉट द सुटेबल। कौन बोला? रिंकी बोल रहा है। मुझे लगता है अगला गीता क्लास यही अम्मा देगी। और प्रभु जी अगर वो आसन लेने के लिए कंडीशन सुटेबल है हाँ। उस पार्ट में तो ले लेता है और जीवित हो जाता है सब कुछ। सुनो ऐसा है, अब मैं आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जाऊंगा जो आपने सोचा नहीं था। वैसे मैंने पिछले साल लॉकडाउन में बताया था वो दुनिया, लेकिन आप भूल जाते हो कि मैं जानता हूँ।
फिर भी याद दिलाने के लिए ये पहुंच दो थोड़ा भी है ज्ञान। हाँ, पुरुष प्रकृति तो हम समझ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिए। ये क्या है? माइंड। ये सारे 24 एलिमेंट हैं। क्या है? 24 सारे 24 एलिमेंट हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए। आलू, आलू वड़ा, समोसा, डोसा, पोहा, मसाला राइस, दाल फ्राई, छोले भटूरे, कुलचे, वड़ा पाव और क्या, इडली, सांभर, गुपचुप। हम लोग गुपचुप बोलते हैं उसको, पानी पूरी है ना। रोटी, राइस, दाल, चोखा, लिट्टी चोखा, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सब यहाँ पे है। आप आते हो बफे में, आप क्या लेते हो? हाँ, जो फेवरेट है वो, या आपको जो चाहिए तभी। फेवरेट भी कभी कभी आपको गुलाब जामुन फेवरेट, लेकिन अभी पेट दर्द है तो अभी आपको क्या चाहिए? समझो करेले का सब्जी, तो आपने उठा के। वैसे ही ये 24 जो एलिमेंट्स हैं या जो जितने भी मैटर के वो हैं, ये हमेशा है। जीव का क्या है, उसका जो कर्म डिसाइड करता है ना, उसे वहां पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, और वो सुटेबल एनवायरनमेंट कब कहाँ बनेगा भले आपको मुझे नहीं पता है, पर प्रकृति को अपना एल्गोरिथम पता है। वो जो ही, जैसे आप लोग ट्रेन में देखें क्या करते हैं ट्रेन में, जो ही जगह मिलता है अपना बैठ जाते हैं। हाँ इधर आओ, ट्रेन में पता क्या करते हैं? श्याम इधर आओ, इधर आओ, मागुन तुम भी आओ, ए विजय इधर आओ। आपको ट्रेन में बताते क्या होता है। देखिए ये सीट है, इससे आपको क्षेत्र समझ में आएगा। इधर आइए, ये हमारे श्याम प्रभु हैं, ये अकेले आधा सीट खा जाता है। ठीक है, आइए यहाँ जो मागुन। ठीक है, ये चार सीट है। ठीक है, अभी वेटिंग लिस्ट में सुबल प्रभु आएंगे। सुबल प्रभु आइए। अभी ऐसा करिए, आप लोग को एक्टिंग नहीं आता तो मैं कर दूंगा। इधर आओ, ये 4 लोग बैठे हैं। ठीक है, ये मैं दिख रहा हूँ। यस हाँ, मागुन थोड़ा अंदर आइए। आगे नहीं, सीट थोड़ा adjust हाँ, कीजिए। थोड़ा आप एडजस्ट करिए, ऐसे इतना बड़ा सीट थोड़ी होता है रिजर्वेशन। आगे पीछे आगे पीछे बढ़िए, दबा के। आगे पीछे दबा ठीक है, अब ये 4 लोग बैठे हैं। ठीक है, अब वेटिंग में यहाँ तो दिखता है, मैं यहाँ मैं दिखूंगा। ठीक है। अब मैं वेटिंग में आता हूँ, मेरा टिकट नहीं है, तो मैं कैसे करता हूँ? थोड़ा से खड़े हो जाता हूँ। हाँ, सीट मिला क्या अभी तक? नहीं। नहीं, थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। अब तक तो ये धक्का मार रहा है, मार अब मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा ऐसा करके, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 घुस रहा हूँ। अब बैठने तो जी। लेकिन अब क्या होगा, बीच में श्याम प्रभु जो है उनको टॉयलेट लगे तो गए बाहर, जाइए, या उनका स्टेशन आ गया, अभी उतर गए। अब क्या होगा? अब जगह बन गया। क्या बन गया? जगह बन गई। मैं क्या कर रहा था? ऑलरेडी जगह बना। वेटिंग में था, तो हम बैठ गए। अब ये मारे धक्का मार, हम भी मारेंगे। समझ में आया? हाँ, तो आप ये मत सोचो कि ओ माय गॉड ये कट गया 9 बजे, 9:15 में सोल ऊपर से गिरा, ओ कर गया, ऐसा नहीं है। वो ऑलरेडी सोल वहां पे वेटिंग करता है। जो ही, बहुत लोगों ने लिखा है, वो जो ही उसको क्षेत्र खाली मिला, वो अपना ढाबा खोल लिया। जमा लेता है। समझा? जैसे माँ के गर्भ में जो वीर्य जाता है उसमें नहीं तो लाखों जीव होते हैं। कितने होते हैं? लाखों। और जब माँ के गर्भ में प्रवेश होता है तो लास्ट में एक ही को या 2 को ही जन्म। सोचो कहाँ कंपटीशन है। इंडियन रेलवे से ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे। हाँ, जैसे हम लोग ऑनलाइन में नहीं बैठे रहते टिकट के लिए, तत्काल एंटर मारेंगे तब तक चालू इंटरनेट वाला। हाँ, नहीं तो उसका वो जो नीचे का कोड इतना टफ लिख देता है वो कि गलत हो जाता है। तो वैसे ये है। हाँ, जैसे मैं आपको पता था, मैं एक बार फ्लाइट टिकट बुक कर रहा था, 2 बार ऐसे हुआ मेरे साथ। फ्लाइट टिकट बुक कर रहा था, नॉर्मल टावर में करता हूँ 2 मिनट बुक हो जाता है।
वो घूम रहा है मैं बोला अरे, फिर मैं बोला छोड़ो थोड़ी देर बाद करता हूँ, टावर का प्रॉब्लम है, पैसा अटक जाएगा। फिर किया, जस्ट उसको कट किया और मेरे को फोन आता है, प्रभु जी वो वाला प्रोग्राम कैंसिल हो गया, अब नहीं आएंगे तो भी चलेगा। बोला अच्छा हुआ, ये बुक कर दिया होता तो ऐसे मेरे साथ 2 बार हुआ, मेरा बहुत पैसा बचा। तब मेरे को विश्वास आया कि ऊपर से कोई देख रहा है कि भाई इसको ऑलरेडी पैसा नहीं होता सकता, टिकट निकाल लेगा तो इंटरनेट ही। तो बहुत सारा आप ये मत सोचिए, आप सोचते हैं कि बाद में कोई आएगा, कोई कंपनी नहीं है, ये इच्छा शक्ति पे चलता है, समझा। तो जो ही वो दीवार है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो ही वो दीवार है वो उतना मॉइस्ट हो जाएगा जिससे कोई जीव उस पे रह सकता है, तो वो उस पे आ जाएगा। लेकिन वो उतना बड़ा क्षेत्र यानी पावरफुल जमीन नहीं होने के कारण इसमें वो वाला चीज नहीं आएगा जो जमीन में पेड़ होता है। 5000 किलो का नहीं रहेगा, 200 किलो का ही बनेगा, बात समझा। तो ये होता है। अब अगर आप ये काटोगे, इससे क्या होता है? आत्मा तो एक ही होना चाहिए। आत्मा एक है। आत्मा क्या करेगा? अपने जितना नहीं, जो ओरिजिनल आत्मा है वो छोड़ भी सकता है और रह भी सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। वो एक क्षेत्र पकड़ लेगा और दूसरा क्षेत्र छोड़ देंगे। दूसरा इसमें घुस जाएगा, और इन्हें लिखा भी है, समझा आपको? ये मैंने पिछले क्लासेस में बताया था। और जैसे ये गुलाब का डंडा है, तो गुलाब का डंडा जो है ये आपको अलाउ करेगा प्रवेश करने के लिए आत्मा को, और ये उतना ही इफेक्ट डालेगा। समझो इस मेन इसकी आयु 50 साल है गुलाब की, उसका डंडा काटोगे ना तो अभी समझो ऑलरेडी 20 साल हो गए, 30 साल बचा है, तो इसका आयु 30 ही होगा। इसमें जो भी प्रवेश करेगा उसको 30 ही मिलेगा। काटने के बाद प्रवेश करेगा प्रभु या फिर पहले से उसमें है? बोला ना वेटिंग लिस्ट, समझा नहीं तुम्हें? अभी भी तुम अभी भी है ना काल को लंबा खींच रहे हो। अगरबत्ती क्यों दिखा इतना गोल गोल घुमा के मेहनत करके मैंने? वो इतना फास्ट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर उसको बहुत ब्रेक करोगे तो जाते हुए दिखेगा, समझा? काल के फाइनेस्ट पार्ट में त्रुटि में चले जाओ ना, वेद हम जो पढ़ेंगे कॉस्मोलॉजी में टाइमिंग का, तो वो फाइनेस्ट में जाओगे तो आपको दिखेगा जाते हुए। लेकिन हम कहाँ रह रहे हैं? हम तो प्रहर मुहूर्त में जीते हैं, तो हमारे लिए तो वो जुक करके होगी, समझा तुमको? पहले चलता था। हाँ, इसलिए तो इतना अगरबत्ती घुमा है। कुछ तो यार इज्जत करो, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम भाई? वो सर वो आत्मा उसी में रहता है ना, मतलब बस। तुम अभी भी क्या कर रहे हैं मालूम है? तुम क्या सोच रहे हैं कि इससे को अभी मैं एक बता रहा हूँ, अभी ऑनलाइन वालों को भी क्लियर हो जाएगा। ये मेरा शरीर है, इसमें कितने आत्मा हैं? एक जो कंट्रोल कर रहा है पूरे करोड़ों आत्मा। और ऐसे करोड़ों। मैं हूँ। हाँ। अभी भगवान होगा नहीं लेना, परमात्मा उनको छोड़ दो, हाँ। बड़े वो सब पावर्स बाद में। जीव की बात कर रहे हैं हम, तटस्थ शक्तियों की बात कर रहे हैं। कितने हैं? हर सेल में हर सेल में नहीं रहता, ये मॉडर्न साइंस को खुजली मत करिए। इनफाइनाइट रहता है, सेल्स में ही रहना ऐसे कोई जरूरी नहीं। ये हम सोचते हैं, वैसे नहीं। आत्मा जब तक है तब तक वो सेल फॉर्मेशन होगी, ये निकला तो गया। अब ये थोड़ी देर के हम बनाते हैं शरीर को, ठीक है? अब ये जो शरीर है, इसमें क्या मिसिंग है अभी? कान। ओके, बाकी शांत रहो प्रभु। ताली वाली बजाओ या क्या? तो ये क्या है? बेसिकली एक जीव है, व्यक्ति है। इसको मेन कंट्रोलर कौन है? आत्मा इसके अंदर। इसको ऐसा बनाते क्या है? परमात्मा। परमात्मा नहीं, सोल। आत्मा को लेते हैं, परमात्मा का फीचर बाद में लाएंगे। अब इस आत्मा का क्षेत्र क्या है? इधर तक आया।
इसके अंदर कितने सोल है? अनंत अनंत असंख्य जीव हैं। कितने हैं? असंख्य। आप गिन सकते हो क्या? अब क्वेश्चन आता है, ये जीवों को, ये जीव क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते? ये भी तो तटस्थ शक्तियां ही हैं, क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते? कुछ क्षेत्र मिला नहीं है ना। उसका क्षेत्र उतना ही है। हाँ हाँ। जब जो जब बाकी जीव हैं प्रजनन हो उनका क्षेत्र जो है सो उतना हाँ। ही, इसलिए वो अपना काम करते हैं। जैसे इसका ये थोड़ा क्षेत्र है, कुछ तो इसका है छोटा, हाँ, तो उसने- छोटा सा जीव है वो। और वो कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है? खून में एग्जिस्ट कर सकता है, मांसपेशियों में एग्जिस्ट कर सकता है, समझा? वो उस जीव का वो गुण है। तो ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। और मेरा क्षेत्र क्या है? तो ये क्षेत्र भी मेरे क्षेत्र में, आता है। मैं अगर छींक दूंगा छी, तो क्या होगा? तो यहाँ के थोड़े बहुत हैं, वो छींक के माध्यम से बाहर निकल जाए। बाहर निकल जाएंगे, और ये क्षेत्र जो उनका था एग्जिस्टेंस का, वो खत्म हो जाएगा। तो जो ही आप छींकते हैं तो आप 100-200 मर्डर करते हैं। अब बोलिए, छींकिएगा? छींकना पड़ेगा पूरा। नहीं छींकिएगा तो इसका मर्डर हो जाएगा, उसके बाद इन सब का अपने आप हो ही जाएगा। तो आप पाप नहीं करते हुए भी पाप करना पड़ेगा। जीवो जीवस्य जीवनम। जीवनम। बस यही द्वंद्व है कि इस संसार में कोई नहीं कह सकता कि मैं बहुत पुण्यवान हूं। हर क्षण आप क्या कर रहे हैं? पाप। आप नहीं चाहते हुए भी आपके हाथ से पाप हो रहा है, क्योंकि ये सब प्रारब्ध से लिखित है। अब अगर आप चले जाइएगा तो इसने या इधर वेटिंग लिस्ट में कोई है तो उसने शरीर ले लेना चाहिए, क्यों नहीं लेता? लेकिन मेन कंट्रोल हम चलेगा ना। तो क्या हुआ? यहाँ भी समझो मेन कंट्रोलर एक से निकल गया तो दूसरे में कैसे घुस गया? क्योंकि प्रकृति ने ऐसा कुछ सिस्टम नहीं बनाया कि अभी ये मर जाएगा तो तुरंत इसमें कोई ले सकता है। सुनो, कुछ कुछ जीव हैं जिनके उसी शरीर में आप हाँ। चला सकते हो, और ये सब पेड़ पौधों में पाया जाएगा, कुत्ते बिल्ली में भी नहीं, चतुष्पद में भी नहीं, पेड़ पौधों में पाया जा सकता है। कभी कभी आप देखो, लाल गुलाब और पीला गुलाब, इन दोनों का स्लाइस काट के एक गुलाब को लगा दो, हरे वाले को, वो तीनों फूल आते हैं। कलमी। कलमी। वाह वाह, अपराध, बच के रहना, दंडोत मारो। ये जोक सिर्फ इसको और मुझे समझेगा। तो आप कभी जैस्मिन का फ्लावर होता है ना, जैस्मिन क्या होता है उसको, जो शंकर जी को चला, वो हमारे यहाँ भी उड़हुल है, उसमें 2-3 कलर के होते हैं ना। तो क्या करना, उसका एक डंटा लेना, दूसरे का डंटा लेना, और उसको एक दूसरे से जोड़ के बांध के रख दो मट्टी से। बाद में अब जो बड़ा पेड़ होता है ना, अलग अलग कलर का देते रहते हैं, 3-4 कलर के देते रहते हैं, समझा? वैसा आम भी आता है। आम भी आता है। एक पेड़ बोलता हूँ तो 3-4 तरह का आम रहता है। आम मिलता है। तो इसको बोलते हैं, ये क्या होता है, ये अलाउ करता है उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये निम्न जो है उनमें होता है। और तो जैसे, तो यहाँ जो मनुष्य योनि है इसको ये अलाउ नहीं है। फिर भी आपने देखा है, जैसे चित्रकेतु के बेटे को नारद मुनि ने जीवित कर दिया, शुक्राचार्य ने असुरों को जीवित कर दिया। तो वैसे इसको भी, ये जाने के बाद भी ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, मृत संजीवनी मंत्र इत्यादि, जैसे इसको यहाँ पे वापस लाया जा सकता है। लेकिन वो करते वक्त जो ये कर रहा है उसको अपने कर्म उसे देने पड़ेंगे। क्या देना पड़ेगा? कर्म देने पड़ेगा। अपना कोटा उसे देना पड़ेगा। एक मनुष्य योनि जो तुम्हें मिलने वाला था वो तुम्हें उसे देना पड़ेगा, तो उसका कम हो जाएगा, तो उसे मौका मिलेगा। वो भी डिपेंड है, प्रोसीजर वाइज है। फिर वो, तो वही वापस सोल अगर कोई बहुत बड़ा डिवोटी है और कोई मर रहा है, उसके लिए अगर वो प्रार्थना कर दे तो बच भी जाएगा, और फ्री में नहीं। ये बहुत बड़ा दान होता है, ये कोई नहीं करता, मुझे बोलने का बात है। तो ये समझा आपको? अब पर वो एक क्वेश्चन था उसमें कि वापस वही सोल आएगा या फिर दूसरा सोल? नहीं, जो बुलाएगा तो वही आएगा, क्योंकि वो ये आएगा, कैसे पता चलेगा? तो वही उसी जैसे उसको याद रहेगा। उसके सारे मेमोरी, क्योंकि मरते हुए सिर्फ शरीर गिरते हैं, बाकी सब प्राणवायु मनोमय को सब, रहता है। तो मन में मेमोरी रहता है ना, हाँ। वो उसको याद रहेगा। दूसरा घुसेगा तो याद नहीं। इसलिए भूत घुसता है ना, कुछ लोगों ने पूछा ना कल। अब अच्छा, आप भूतों का आ ही गए तो सुन लो। ये वो आने वाला था,
तो ये क्या है, ये और मन इत्यादि का नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ जो भूत है, ये जो जीव है जिसको शरीर नहीं है, उसका ये मन है, और इसका ये मन है और ये शरीर है, ठीक है। ये क्या करता है, इसके मन से इसके मन को प्रभाव कर देता है। प्रभाव करने पर इसके मन में जो जो इम्प्रेशन हैं उनको वो सपना बना के देखते रहते हैं, और उसके मन से ये इंद्रिय कंट्रोल में है, इन इंद्रियों से वो अपना भोग करता है, समझा। और क्योंकि अब उसका मन जो है जिस तरीके से है वैसे उसका वोकल कॉर्ड काम करेगा, आवाज आएगा। तो इसमें इसका वोकल कॉर्ड भी काम करता है और इसके माध्यम से चलने वाला वोकल कॉर्ड भी आवाज आता है। लाइक कभी कभी आप दो रेडियो एक साथ बजा दो तो कैसे आवाज आएगा, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के दो रेडियो एक साथ लगा दो तो कैसे आएगा। कभी इसका कभी इसका। आप सुन रहे हैं तेरी मेरी, आप सुन रहे हैं मिक्स, समझ रहे हो, ये ऐसा हो जाएगा। अभी मंजूली को समझा। तो ये इस स्टाइल से काम होता है, समझ रहे हो। आपको भूत भूत के अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अब थोड़ा एक अलग उल्टा सोचते हैं। ये आत्मा जो है, इसका शरीर तो ये यहाँ तक है और ये इस पे सबसिस्ट करता है। तो इसका मतलब जैसे हमारे लिए ये छोटा नगण्य है या कुछ है हमारे में, तो हम भी तो किसी के लिए वैसे होंगे। वो कौन है, सूर्य है। जो हमसे ऊपर के चेतना में है, देव है या फिर जो भी है। पृथ्वी है, चलो उससे भी बड़ा बात करो, कुछ बड़ा बात करो यार, थिंक बिग। विश्वरूप, भगवान का विराट रूप, क्या विराट भगवान का जो विराट रूप है, हाँ ये सब बहुत बड़ा विराट रूप है ना भगवान का। मुकुट है और भगवान के असंख्य वो है, और भगवान का पेट है, पाँव है, तो हम क्या है कहीं पे, कहीं पे, समझ में आया। तो एक तरह से देखा गया तो हम भी किसी के अंदर की। क्षेत्र में हैं, यानी ये इंद्रिय भी किसी के कंट्रोल में हैं। वो जब चाहे इसे एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकता है, इसको क्षेत्र को, समझा। तो इसका जो काल रूप है वो इसको ऑपरेट करता है। क्या करता है, काल। समझ में आया, कंसेप्चुअली समझ में आया। ये बहुत बाउंसर जा रहा है, नहीं समझ में आया। तो इसको भी क्षेत्र को छोड़ दो। तो अब ये ऐसे जो क्षेत्र हैं, और ये इतना फाइन काम करता है ना, किसी को समझ में नहीं आता है। तो ये जो क्षेत्र है, इसका एक क्षेत्र की तटस्थ शक्ति खुद है, और दूसरा कौन है, परमात्मा। समझ में आया। अब पुरुष और प्रकृति की बात आ रही थी। तो पुरुष कौन है इसमें, ये शरीर में पुरुष कौन है, जीव भी है एक। अभी सुनो पहले, अभी कौन है, अभी के लिए सुनो बद्ध रूप से, आत्मा है। आत्मा। प्रकृति क्या है इसमें, ये शरीर। बात समझ में आया। भोक्ता कौन है, एंजॉयर। आत्मा भोगने के लिए आया ना, हाँ। भोग तो नहीं सकता, पर भगवान ने क्या किया, उसके थोड़ा कोटा निकाल के उसको दिया। दे दिया। उसके माध्यम से वो आनंद भोगना चाहता है। भोगना चाहे तो भोग सकता है, पर उसकी संकल्पना बदलते रहती है, तो भोग नहीं होता, अंत में परेशान हो जाता है। तो ये भोगना चाहता है, ये असली में भोक्ता बनना चाहता है, ये पुरुष है। एक्चुअली बाय नेचर तो ये सबऑर्डिनेट है, क्या है, और बाय नेचर ये प्रकृति भी, तो दोनों भी क्या आएंगे, तो ये प्रकृति तो प्रकृति की तरह ही काम कर रही है, क्योंकि इसका बॉस तो भगवान है, उसके आदेश पे तो ये काम कर ही रही है। मिल रहा है, इसके आदेश पे ये काम भगवान का कर रही है, लेकिन ये कर रहा है क्या, नहीं ये नहीं ये नहीं तो अननेचुरल फीलिंग किसको आएगा, आत्मा। समझ में आया। कभी आपने देखा है शरीर गिरने बाद रो रहा है, प्रभु जी से दूर हो गए, कभी देखा। जैसे आप बाल काटते हैं, शेविंग करते हैं, बाल कट गया नीचे, बाल रोता है क्या, कभी देखा है? या सभी बाल एक साथ आके रो रहे हैं, लेकिन ये सभी जीव एक दूसरे को मिलके रोते रहते हैं।
क्योंकि यहाँ इस संसार में वो भोगने आया है, और जब वो भोग रहा है तो कभी पुरुष योनि, कभी स्त्री योनि, कभी काला, कभी गोरा, कभी इंडिया में, कभी पाकिस्तान में, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, अलग अलग योनियों में वो भटक रहा है। हमारे जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, पुरुष यानी मूंछ वाला, वो भी इसलिए कि वो जैसे लीडर टाइप है, तो मतलब देखो ये एंजॉय करने वाला, ये एंजॉय है। इसलिए हम इस दुनिया में कोई एंजॉय करते तो बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह देखो एंजॉय कर रहा है, हम भी एंजॉय करेंगे, हम भी जाके नाचेंगे, गाएंगे, रेव पार्टी, डांस पार्टी, समझ रहे हो। तो असली में ये है प्रकृति, पर ये एक्टिंग किसका करता है, पुरुष। पुरुष एक्चुअल कौन है, भगवान। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्ति। भगवान अकेले जो है वो ईश्वर है, बाकी सब प्रकृति है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अब मैं आपको एक दूसरा डायग्राम बनाऊंगा तब समझ में आएगा। तो इसमें भी तो तीन कंसेप्ट हो गए। हाँ बोलिए। एक कंसेप्ट हो गया स्त्री पुरुष का, एक कंसेप्ट हो गया आत्मा और उसका शरीर का, और एक कंसेप्ट हो गया भगवान और प्रकृति। अच्छा आएगा आएगा, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा पूछता हूं। तो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं ये समझो, समझा क्या, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगा। देखो असली पुरुष कौन है, भगवान, लॉर्ड कौन है, लॉर्ड, भगवान। प्रकृति जीव क्या है, प्रकृति, अगर जीव भगवान के सेवा में रहेगा तो क्या होगा, नेचुरल अपना वो नेचुरल आनंद का उपभोग करेक्ट करेगा, हाईएस्ट लेवल का। पर वो विमुख हो जाने के कारण भगवान उसको फिर एक क्षेत्र देते हैं। वो क्षेत्र उसका होता है क्या, आप बैठे बैठे कुछ क्रिएट कर सकते हो क्या, नहीं। आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो बीज लेके मट्टी में डाल के उपजता है, और आप बोलते देखो मैंने उपजाया, तूने कैसे उपजाया, तूने सिर्फ एग्जिस्टिंग साइंस का इस्तेमाल किया। आपको पता है कि ये मट्टी में बीज डालने से, थोड़ा पानी डाल देने से क्या होता है, पौधा उगता है, उसको उगाइए फिर फल आएगा। बहुत ज्यादा इनको लेजी लग रहा है क्या प्रोजेक्ट, तब से 4 बार आप हाँफ चुके, खड़े हो जाइए। तो हाँफना मतलब या तो सब्जेक्ट मैटर समझ नहीं रहा है और सामने बैठ के हाँफेगा तो ये जीव क्या है, प्रकृति है, परंतु उसे भी एक क्षेत्र दिया जाता है जहां वो क्या बन जाता है, डमी पुरुष। क्या बनता है, डमी इसलिए लिखता हूं कि वो पुरुष है नहीं, लेकिन हाँ वो इसकी तरह पुरुष करने का प्रयास करता है। तो वो क्या करता है, जो शरीर मिला है, क्या मिला है, शरीर, शरीर का मतलब मैं इसमें सब समाहित कर दे रहा हूं, मन बुद्धि अहंकार बाह्य शरीर इंद्रिय कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मतलब इंद्रिय विषय, ये उसमें सब आ जाएंगे। वो आएगा, अभी हमारा डिटेल स्टडी होगा। तो ये जो डमी पुरुष है, ये डमी पुरुष इस शरीर को क्या मानता है, प्रकृति मानता है। और ये इतना ही नहीं, ये क्या करता है, अपना शरीर तो शरीर, अन्य जीवों को, जो अन्य जीव हैं इन्हें भी वो अपना क्या मानता है, हाँ अन्य जीव को भी, अदर जीव ऐसे लिखता हूं, अन्य जीव, बाकी जीवों को भी क्या मानता है, ये एल्गोरिथम समझा। अब मैं आपको इधर उसका एक वर्जन बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा समस्या क्या है। ठीक है, अब याद रखो, थाली एक है, आइटम 6-7 आइटम है, खाने वाले इधर 100 लोग बैठे हैं साइड में, कितने लोग, 100 लोग, कैसे खाएंगे, जो जिसके सामने है वो खाए। बराबर। रिसोर्स कम है
और अगर रिसोर्स पूरा भी दे दिया जाए तो भी मानसिकता, द्वेष, अहंकार, ईगो, ये सब है ना, उसके चक्कर में ये कभी भी क्षेत्र को ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। वो आसुरी लोग हुए। जो सूर लोग हुए वो वर्णाश्रम का पालन करके एक दूसरे को ऐसा अधिकार देते हैं जिससे ये पुरुषार्थ बना रहता है। समझ रहे हो? तो वो क्या करते हैं, ये पुरुषार्थ बनाने के लिए वो वर्णाश्रम का पालन करते हैं और वेदों के माध्यम से इस जीवन को भी सुखी बनाने का प्रयास करते हैं। जिसका काम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको बोलते हैं पुरुषार्थ। और जब वो आध्यात्मिक प्रगति करता है तब वो एक्चुअली पंचम पुरुषार्थ में पहुंचता है, जिसको कहते हैं भक्ति। तब उसे समझ में आता है कि मैं पुरुष नहीं अपितु मैं प्रकृति हूं और मेरा भगवान से प्रेममयी संबंध है। बात समझ में आया? तब तक क्या होता है, इस रिसोर्स में वो क्षेत्र उतना ही है। हर कोई टोटल कंट्रोल लेना चाहता है। बात समझो, हर जीव को ना वो अपना नौकर बनाना चाहता है। आदमी गर्म कब होता है, मेरी बात नहीं मानते, गुस्सा। वो तेरा बात क्यों मानेगा? उसको अलग शरीर दिया हुआ है, आपको अलग शरीर, और उसके हिसाब से उसका है, आपके हिसाब से आपका है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आज की तारीख में कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण युद्ध, लड़ाई, समझा? हाँ, आजकल का कोऑर्डिनेशन भी धार्मिक नहीं, सिर्फ अर्थ का कोऑर्डिनेशन है। पैसा मिल रहा है ना, हाँ चलो चाइना से दोस्ती कर लो। पैसा नहीं मिल रहा है, दुश्मनी कर लो। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकृति एक है और हर कोई कंट्रोल करना चाहता है। हर कोई अव्वल नंबर का पुरुष बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? सबसे टॉप में हिरण्यकश्यप भी बन जाएगा, फिर भी वो क्या नहीं बन पाएगा? भगवान विष्णु। बात समझा? तो इसको कहते हैं पुरुष और प्रकृति। इसको समझाने के लिए और एक उदाहरण देता हूं। जैसे पुरुष यानी डोमिनेटिंग। पुरुष क्या करता है, जैसे घर पे कोई आदमी है, वो कमा के खिलाता है, तो उसको क्या लगता है, मेरे वजह से घर चल रहा है। वो मर जाएगा तो घर नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन उसको लगता है तभी। वो बीवी को हर छोटे छोटे चीज पे डांटता है, तो उधर वो प्रकृति हो गई है, पुरुष हो गया। वो जाके किस पे को डांटती है? बच्चों को डांटती है। वहां बच्चे क्या हो गए? प्रकृति और ये क्या हो गई? पुरुष। और फिर जो वो जाके किसको डांटते हैं बच्चे? कुत्ते को मारते हैं, किसी निम्न, अपने से निम्न को जाके गुस्सा निकालते हैं। तो वो क्या बन गए? वो सिंपल। तो पुरुष प्रकृति क्या है? कंसेप्ट है। वो क्या है? हाँ। और हर जीव कहीं ना कहीं अपने आप को ये मानता है। बात समझा? तो यहाँ पे कहा गया है, अर्जुन पूछ रहे प्रभु ये क्षेत्र क्या है, उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ क्या है, जानना है जो विधि है वो क्या है, जानने योग्य क्या है, पुरुष क्या है, और प्लीज कृपया करके मुझे बताएं। तो अभी हम सब प्रवेश करेंगे 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 13.2 अभी भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला सिंपल। इतना सा था, प्रभु जी आपने 2 दिन खा लिया हमारा। क्यों मालूम, इतना डिटेल में बताया? क्योंकि इसके जो इंट्रिकसीज है ना, फिर इसका जवाब कोई
दे नहीं पाता, फंस जाता है, इसलिए जानना जरूरी है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि क्षेत्र यानी बॉडी, क्षेत्रज्ञ यानी जो बॉडी को जानता है, और क्षेत्र कहां तक दिया रहता है, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी टू डोमिनेट मटेरियल नेचर ही गेट्स अ फील्ड ऑफ एक्टिविटी। आप जितना पुरुषार्थ कर्मों से प्राप्त किए हो, कर्म प्राप्त किए हो ना, उस हिसाब से उस कैपेसिटी का बॉडी आपको दिया जाएगा। कोई बोलेगा हम लोग जलते हैं, कभी कोई किसी को हमसे ज्यादा बुद्धि हो या हमसे ज्यादा अच्छा दिखने में हो, हमसे ज्यादा पैसा कमा रहा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे जलने लगते हैं। जलने का सवाल ही नहीं है, उसको अपने आप मिला है क्या, ही हैज पेड द प्राइस, उसने उसका पैसा चुकता, पैसा मतलब जो भी कर्म चुकता, आप भी करो आपको भी मिलेगा। तो हमको जलन होने का सवाल ही नहीं, इसका मतलब सिंपल है, उसने वो किया उसको मिला। और जल के क्या होगा, फालतू में और जो किए हैं वो भी घट जाएगा। उससे अच्छा है कि जलने से अच्छा क्या है, आप कुछ अच्छा करो। हाँ कौन समझ रहे हैं, जब हम, हाँ वो कहना चाहता है कि कुछ भी मत करो प्रभु जी, हरे कृष्णा करने बोलो। हर बार हरे कृष्णा बोलेंगे तो कर्मकांडी लोग कैसे अट्रैक्ट होगा, समझा। द्वेष से ना ऊपर ला रहे हैं, तो द्वेष से ऊपर ला रहे हैं तो उसको थोड़ा ऊपर वाला गाजर दिखाना होगा, समझा। सब में नहीं तो ये हमारे डिवोटी क्या करता है, कुछ भी चलो गया हरे कृष्णा करो, हरे कृष्णा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो हरे कृष्णा तो करेगा फिर वही कचरा भी काम करेगा, समझा। तो लैडर मालूम होना चाहिए कहाँ के बाद क्या आता है, ठीक है। भावुक और तत्व में मिक्स नहीं कर देने, समझा ना, दोनों को साथ साथ समझना है। बुधा भाव समानता, हरे कृष्णा, वो बंगाली टाइप मत बन जाना। तो पर्सन हु आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द बॉडी इज कॉल्ड क्षेत्रज्ञ, द नोर ऑफ फील्ड। हाँ, जैसे देहिनोस्मिन यथा देह का आगे है ना, तो नोर ऑफ द फील्ड क्या है, जैसे अगर कोई देह में है तो कैसे पता चलता है, वही बच्चा था, वही बड़ा हो गया और वही बूढ़ा हो गया। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। वही आत्मा है, आप ही ना हो जो, अच्छा आप ही को ना याद है बचपन में आपने क्या किया था। अगर सिर्फ फोटो देखा जाए तो वो अलग और आप अलग है, लेकिन अंदर में आप वही, इससे पता चलता है कि वो आपका क्षेत्र है, ठीक है। फिर यहाँ पे कहा गया है लिविंग एंटिटी सफरिंग ड्यू टू फॉरगेटफुलनेस ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट पोजीशन। तो यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट कहा गया, प्रभुपाद ने कहा है कि जो ये जीव यहाँ जो इस प्रकृति स्थानी कर्षति बोला गया है ना, कि प्रकृति में कर्षण कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली भगवान को भूल गया है, इसलिए यहाँ दुख भोग रहा है। जो ही भगवान से संबंध जोड़ लेगा दुख खत्म, परछाई से खेलना खत्म। आप उन चीजों के लिए रो रहे हो जो तुम्हारे है ही नहीं। शरीर तुम्हारा है क्या, नहीं। हम जिंदगी में क्यों रोते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे हाथ में लग गया, मेरे पाँव में लग गया। अरे भैया वो मेरा है, तू नहीं। बात समझे, हम ये शरीर नहीं, हम लोग क्या है, आत्मा है। कैसे पता चलेगा, दूसरा दिन तो बहुत बार पढ़ाई का लॉजिक दीजिए। मैं और मेरा हाथ, मैं और मेरा हाथ। आप लोग नदी में नहाने जाते कि नहीं जाते, तो समझो कोई 50 किलो का है, हाँ छोटा बॉडी है, तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा ना, और उसका डेंसिटी पानी से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आपको सोल कैसे बहुत आसान है, साइंटिफिक वे समझ लो। ये नदी है, ठीक है, पानी है, स्विमिंग पूल समझ लो, नदी समझ लो, समुद्र समझ लो। इसका डेंसिटी अगर x है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। जो उसका मास है डिवाइड बाय वॉल्यूम करोगे तो डेंसिटी बनता है। तो पानी का x डेंसिटी है और जो बॉडी है उसका x प्लस समझो 10। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लेता हूँ ऐसे लकड़ी का या पत्थर का जिसका डेंसिटी बढ़ता है, क्या करेगा, पानी में। तो अगर मैं x प्लस 10 का आदमी लेके आता हूँ, उसको डाल दूं तो क्या करता है, क्या करता है, तैरने लगता है, वो डूबता नहीं। अगर उसको तैरना आता है तो, तैरना नहीं आता है तो क्या होगा, एक्चुअली वो सिंक कर जाएगा। आधा तो डर के मारे मर जाता है, पर वो सिंक कर जाता है।
बात समझ में आया? मरने के बाद वो शरीर ऊपर चला जाता है। हाँ, मरने के बाद भी चला जाता है। तो पॉइंट क्या है, इधर डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं। इसमें क्या है, क्या है? आत्मा है। इसमें क्या नहीं है? आत्मा मतलब उस क्षेत्र को डोमिनेट करने वाला कोई आत्मा। अब वैसे सर्वगता के नियम में वहां पे आत्मा है। होगा ही। जैसे मेंढक होता है ना, मेंढक वो पत्थर में छुपा रहता है, पत्थर फोड़ेगा तो मेंढक भी आते हैं, पत्थरी मेंढक। आप बिलीव नहीं कर सकते इसके अंदर रह सकते हैं, वो उसका क्षेत्र है। आपको पत्थर के अंदर रख दिया तो आप मर जाओगे। अब ये पानी में मछली रहती है, बराबर? हाँ, ये मछली है, ये पानी में रह सकती है, आप रह सकते हो क्या? लेकिन ये पानी जमीन पे रह सकती है क्या? पूरा मखमल का कोमल गद्दी लगा के, शैंडिलियर लगा के, रिदमिक म्यूजिक लगा के मछली को गद्दी पे रख दिया, जी लेगी क्या? वो उसका क्षेत्र नहीं है। तो और इसका अगर वह डेंसिटी 2x भी है तो भी ये तैर लेता है, गिरता है क्या? बात समझ में आया? उतरे नहीं, ये ऑब्जेक्ट तो टुक करके डॉल्फिन के ऊपर से नीचे आता है। कैसे ऊपर उड़ा और नीचे? क्या शक्ति से? इच्छा शक्ति से। इच्छा किसको हुई? आत्मा को। मैटर को इच्छा होता है क्या? लाइक लेबोरेटरी में लोग केमिकल मिलाते हैं, तो केमिकल जब मिलाते हैं तो हम मिलाते हैं, केमिकल मिलते हैं क्या? कभी आपने देखा एसिड बेस को बोलता है प्लीज आओ ना, आ गले लगा ले, बोलता है। लेकिन एक पुरुष एक स्त्री को देखता है तो क्या बोलता है? आ गले लगा ले। क्योंकि वहां क्या है, क्या शक्ति है? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति। कभी किसी पुरुष को देखा है कॉकरोच, मिसेस कॉकरोच को, एक कॉकरोच में जो मिस यूनिवर्स होगी उनकी, जिसको क्राउन मिला होगा, वो मैं क्राउन पहन के लोग करते हैं। तो कभी देखा है आदमी ने बोला कि नो आई नो माय वाइफ इज मिस कॉकरोच, हेलो हाय करो सबको फेसबुक पे, करते हैं ऐसा? कभी देखा है? तो ये बहुत अलग साइंस है। तो उसमें फिर फिजिकल नेचर आ जाता है। क्या आ जाता है? फिजिकल नेचर। कौन सा एलिमेंट कहाँ सूटेड है, बात समझ में आया? तो हम ये कह रहे थे कि आत्मा का ये प्रूफ है, ठीक है? पर वो एक क्वेश्चन है, आप पूछो। जो आदमी जिंदा रहता है तो वो डूब जाता है, पर मरने के बाद वो तैरता है, मतलब ऊपर आ जाता है। इसका मतलब आत्मा के कारण उसके बॉडी का वेट, मतलब जो भी है वजन उसका कम ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तो पानी चला गया ना, तो वॉल्यूम बढ़ गया और डेंसिटी घट गया, आ गया ऊपर। हाँ। जैसे कि आत्मा है तो कमेंट में है। जैसे कि आत्मा अगर शरीर में अगर आत्मा है हम्म। तो वो तो तैरने जाती तो तैर जाती है, लेकिन जो नाव आता है उसमें तो आत्मा नहीं आता, वो कैसे ना पानी में float करता है। डेंसिटी ना हो ना, तो डेंसिटी कम होता है ना, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, और वो जो रहता है उसका ऊपर देखा जाएगा। फिर उसका बॉयंसी, सरफेस कितना कांटेक्ट में है, ये सब भी देखा जाएगा। वाटर का विस्कोसिटी। अब हमको इंजीनियरिंग में मत डालिए, फिर से वही फ्लूइड मैकेनिक्स। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स जाना पड़ेगा। तो ठीक है, ठीक है। घड़ी देख रहे हैं, थक गया, नहीं टाइम थक गया। नहीं तो यहाँ का फील्ड जो है, बॉडी विथ सेंसेस इज अबोर्ड ऑफ एंजॉयमेंट, द बेसिस ऑफ स्प्राउटिंग ट्रीज ऑफ रिपीटेड बर्थ्स। जैसे आप जमीन में छिड़क देते हो बीज, तो कैसे पौधे आते रहते हैं, वैसे ही ये प्रकृति क्या है, जीव के लिए पेड़ों की तरह, किसकी तरह आते रहता है, एक न दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, जन्म 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 जन्म। हम उस जन्म को सीरियसली ले लेते हैं। हम शाश्वत है ना, आत्मा शाश्वत है। आत्मा क्या है? वो आत्मा शाश्वत है, शरीर अशाश्वत है, लेकिन आत्मा शाश्वत होने के कारण उसकी चेतना फैली होती है, तो उसको लगता है ये भी शाश्वत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये समझो लाइट है, ये इस पे चला गया, ये शाश्वत है, तो उसको लगता है यहाँ जहां तक मेरा लाइट गया ये भी नहीं, थोड़ी देर में कोई बोर्ड उखाड़ के लेके जा सकता है, समझ रहे हो ना? वैसा है। तो रो किसके लिए रहे हो? जो तेरा था ही नहीं उसके लिए क्या रोना? इसलिए जो सन्यासी लोग होते हैं वो किसी की मृत्यु में नहीं जाते, क्योंकि प्रॉब्लम है उनको रोना आता नहीं। उनके लिए जैसे ट्रांजिशन ऑफ बॉडी, और सामने वाला सब चालू। अब उसको लगता है क्या है, ये तो बस बॉडी चेंज हुआ है, और उसका श्लोका चलते रहते अंदर में, देखिन उसमें यथा दे
तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए साधुओं को किसी के जन्म में नहीं जाना चाहिए। जन्म होता है ना, वहाँ अति हर्षित होती है, उसमें जन्म में क्या है, वो तो मतलब हो गया, मतलब कौन सा बड़ा वो चीज़ है। या किसी के मृत्यु में नहीं जाना चाहिए, वहाँ लोग ज़्यादा दुखी होते हैं। इसलिए जन्म और मृत्यु में उन घर वालों को सूतक होता है कि तुम मंदिर मत जाओ, क्योंकि उस टाइम में क्या रहेगा, या तो बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा खुश है तो भगवान को कम समझेगा, या तो बहुत ज़्यादा दुखी है तो भगवान को कोसते रहोगे। तो इसलिए सूतक करते हैं 15 दिन 20 दिन चुपचाप घर पे बैठो, परंतु मेरे पास मत आ, तेरा साइको अभी ठीक नहीं है। वो गुरु को भी मिलना नहीं चाहिए ऐसे बोलते। नहीं, मुझे मिल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। साधुओं का सम्मान करते हुए रिक्वेस्ट करना चाहिए, प्रार्थना करिए। वैष्णव को तो मिल ही सकते हो। वैष्णव अच्युत गोत्र होते हैं, तो वैष्णव को सूतक नहीं लगता। जो कर्मकांडी हैं उन्हें सूतक लगता है। वैष्णव क्या है, मुझे एक ब्रह्मचारी मालूम है, 11 बजे उनके पिताजी की मृत्यु हुई, 1 बजे तक तो वो लग गया तिरडी, ब्रह्मचारी थे। चले हम लोग कीर्तन करके उनको अग्नि दे के आए। प्रभु जी का 4:30 बजे भोग था फलों का, फल काट के नहा धो के फल काट के भोग लगा के आरती कर रहे थे। कोई बोलेगा नहीं इनका पप्पा भी गए। वैष्णव को फर्क नहीं गिरता ना, जो थोड़े कर्मकांडी होते हैं या थोड़ा नीचे के लैडर में होते हैं तो उनको बहुत फर्क गिरता है। ओह, उसकी याद में तो उसको हमेशा वही दिखाई देता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 11वें स्कंद के 12वें अध्याय में 23वें श्लोक में कहा गया है, अदंती चैकम फलम अस्य गृध्रा ग्रामे चर एकम अरण्यम वासः हंस य एकम बहुरूपम इज्जेर मायामयम वेद स वेद वेदम। Those lusty after material enjoyment and dedicated to family life enjoy one of the tree's fruits, and swan-like men in the renounced order of life enjoy the other fruit. One with the help of bona fide spiritual masters can understand this tree to be manifestation of potency of one of the supreme truth appearing in many forms. हाँ? तो जो ज्ञानी लोग हैं वो जानते हैं कि जो भौतिकवादी जीव हैं वो क्या करते हैं, इस क्षेत्र को भोग करने में लगे हैं, और दूसरे क्या हैं जो इसको छोड़ देते हैं और भगवान को प्राप्त करने में लगे। तो कह रहे जो वो करता है वो असली चीजों को जानता है। एक क्वेश्चन है प्रभु, तो रुको पढ़ो बस, वर्स का ही खत्म होता। और एक शब्द है यहाँ पे तद विदः, पर्सन हु नो द फील्ड एंड द नोर ऑफ फील्ड। तद विदः का मतलब जो दोनों जानते हैं। भगवान कहते हैं वो ज्ञानी कौन है, जो क्षेत्र भी जानता है और क्षेत्रज्ञ को भी जानता है। हाँ बोलिए। सूतक इज नॉट कनेक्टेड टू इम्प्योर स्टेट, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे कि क्या सूतक जो है वो क्वेश्चन, हाँ हाँ नहीं, कैसा होता है देखो, जैसे हमने लास्ट ही चैप्टर में पढ़ा था, देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस। 12वें अध्याय में पढ़ा ना कि कोई शुभ अशुभ चीज नहीं होता, इस संसार में आना ही अशुभ है, समझा। महाअशुभ चीज क्या है, संसार को स्वीकार करना, प्रकृति को अपने आप में स्वीकार करना ही हमारा गलती है। भौतिक प्रकृति को, आध्यात्मिक प्रकृति को रहेंगे तो उद्धार होगा। लेकिन अब उसमें भी क्या होता है कि लोग पुण्य और पाप की गणना करते हैं, भक्त नहीं करते, बाकी सब लोग करते हैं पुण्य और पाप। तो पुण्य जो है वो पुण्य करने वाले लोग जो हैं तो उनके लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो ऐसा करेंगे कहीं जाके भगवान की निंदा कर देंगे तो उनका पुण्य घट जाएगा। तो अशुभ ही कहा जाएगा। तो आपके घर में देहांत हुआ है तो शुभ चीज थोड़ी है, देहांत हुआ है तो आप अगर इस दृष्टि से देखोगे तो वो कोई प्रॉब्लम, इट इज जस्ट अ पासिंग फेज। क्योंकि जो जिनकी चेतना ऊंची जाती है ना उनको काल चक्र और फाइन दिखाई देता है और फास्ट हो जाता है। लाइक वैष्णव के लिए ना ये जीवन लगता है और 20-30 साल ही बचे हुए, कितना प्रीचिंग करूंगा, मुझे पूरी दुनिया को ड्यूटी बनाना है। जब तक उसको पूरा कॉन्शियस प्योर हो जाता है, वो नाचता है सबको, प्रभु जी आप लोग ड्यूटी बनिए, कृष्ण भावना बहुत अच्छा है, तब तक टपक जाता है, समझा। उसके लिए टाइम, आज जो भौतिकवादी है उसके लिए अरे और एक दिन ऑफिस जाना है, और एक दिन ये, ओ माय गॉड, ऐसा समझा। उसके लिए जड़ होते जाता है, जड़ एक एक क्षण वो अकेले बैठा रहता है, सोचते रहता है पागल की तरह, न सवाल के जवाब मिलते हैं, न वो किसी के शरणागत होता है, समझा। हर जगह से दुख भोगता है, दुख भोगते 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 और समय चला जाता है। तो जिसकी चेतना जहाँ है वहाँ, तो अभी जो कर्मकांडी है या पुण्य पाप में गिनते हैं वो थोड़े बीच वाले हैं, उनके लिए सब गिनना पड़ता है शुभ अशुभ। अब जो जलाता है, अग्नि देता है, उसके लिए कुछ नहीं लगता उसको। एक परमहंस और ये जो अग्नि लगाता है वो, इन दोनों को कोई फर्क नहीं गिरता है। शिव जी क्या करते हैं, अपने भक्तों के लिए भस्म को लेकर लगाते हैं, उनके लिए तो ये
आनंददायी चीज। आप लगाते हो क्या? आप 10 बार नहाते हो कपड़े पर, इन पर हम डर जाते हैं, जो भी है फेंक भी देते हैं, बाबा नको इसमें वो आ गया भूत उत चटप गया। हाँ? मतलब हम लोग किसी डेड बॉडी को हाथ भी लगा देता, ए उठना मत, उठना मत। ए आराम से, डर लगता है कहीं टाँग करके बोलते तो हाँ हवा टाइट हो जाती है आदमी की। मैं बता रहा हूँ ना कहाँ गया था मैं। हाँ, मैं बचपन में एक बार हॉस्पिटल में गया था, तो हर बार बारिश और गर्मी के एंड जब आता है, मतलब 7 जून 10 जून के आसपास, तो 2-3 दिन का मुझे टेम्परेचर आता ही था। तो एक बार गया तो वो फादर बोलते थे वो सरकारी हॉस्पिटल में जाना, और डॉक्टर दवाई देते थे, पेनिसिलिन का तो भी इंजेक्शन मिलता था। वो स्टैंडर्ड था, जाना है 1 रुपये का केस पेपर रहता था, नाम लिखो, स्कूल का नाम लिखो, बाप का नाम लिखो, 1 रुपया दो, इंजेक्शन देगी, चले जाओ। तो इन थोड़ा देने का था, थोड़ा हल्का चक्कर टाइप आता था, हल्का जैसा, फिर उसके बाद 2 मिनट का ठीक लगता था। तो मैं ना स्कूल बैग छोड़ के फिर वो लेके मैं एक वो बाका नहीं होता है उस पर लेट गया, तो और एक आदमी लेटा था, मुझे लगा ये भी इंजेक्शन लेके आया है, तो मैं भी थोड़ा लेट गया। हाँ, तो थोड़ा 2 सेकंड लगा, तो जब ऐसा लेट रहा था तो उधर से आवाज आ रहा था, अरे तुम तो बोला एक ही बॉडी का पोस्टमार्टम करना है, 2 है। तब आपको आता है। मुझे क्या याद है, मुझे पोस्टमार्टम वर्ड भी नहीं मालूम था। वो तो मुझे समझ में आया कि फोड़ना फाड़ दो, मराठी में गाली देकर तो क्या है, मेरे को ज्यादा काम दे दिया तुमने, ऐसा कुछ तो बोल रहा था, फिर नहीं समझा, मुझे कुछ नहीं समझा। बाद में मेरे को थोड़ा ठीक हो गया, अब जाना है स्कूल, तो मैंने बैग उठाया, वो डर गया। दूसरा बड़ी तो मुझे नहीं समझा क्यों डर गया। तो बोलते बच्चे अगर मेल है तो तिथे काय झोपलाय, वो मुर्दे के साथ क्यों सोया? तो बोला मुझे क्या मालूम मुर्दे, मुझे लगा ये मैं इंजेक्शन लेके सोया। तो ये सरकारी हॉस्पिटल है भैया। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल है ना, तो डेड बॉडी आया था, तो आया था तो कुछ अभी भी जस्ट ही कुछ इशू था शायद बॉडी का, तो वो अचानक एम्बुलेंस में आया, तो उसके रिश्तेदार अभी आने ही थे, और जो करने वाला था काम, जो करते सब, तो उधर वो आ ही रहते, तब तक मैं सो गया। ले गए। तो डेड बॉडी का ऐसा रहता है ना, हाँ, ऐसा डर लगता है कभी उठ न जाए। हाँ, गदाधर ऐसा कर दिया तो हो गया। हाँ? एक बार इधर था, आपको उड़ूपी में एक बार एडमिट था 7 दिन, तो वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था, तो मैंने जो सस्ता वाला बेड था वो ले लिया। तो सस्ता वाला बेड था, मुझे नहीं मालूम था सस्ता वाला मुझे कहाँ सुलाएगा। तो जहाँ मैं सोता था ना, तो 4-5 दिन में मेरा पेट प्रॉब्लम था, तो ठीक हो गया। तो थोड़ा मैं बोला चलो चल के देखते हैं कैसा लगता है। तो मैं ना अपना आराम से थोड़ा थोड़ा हॉस्पिटल में से चलता था, चला ना, तो मेरा रूम के मैं इस साइड चलता था, ये डेड एंड था, इस साइड ही चलता था, इस साइड ही आता था। तो जब लास्ट के दिन ठीक हो गया ना, तो बोला थोड़ा अभी इस साइड जाके आते। इधर देखा तो मेरे रूम के जस्ट साइड में मॉर्चुरी था। मैं बोला अरे बायोलॉजी ड्रॉप किया तो यही है, देहिनोस भी नहीं आता दे, यही हो जाता मेरा। तो कैसा रहता है, वो नहीं भी रहेगा कोई तो भी आपको माइंड में आ जाता है। अनएक्सपेक्टेड रहता है। लेकिन ये तब रहता है जब आप वीक हो, आप स्ट्रांग हो तो फिर ये सब स्ट्रांग मतलब क्या, बेसिकली ज्ञान में हो। अगर आप नॉलेज में हो तो ये कुछ नहीं टेंशन, लेकिन नॉलेज में नहीं हो तो फिर ये अनएक्सपेक्टेड चीजों से आपको एंग्जाइटी आ सकती है। तो क्वेश्चन क्या था, हम क्वेश्चन में चले। So सूतक is not a pure impure state. तो सूतक जो है ये बंधन है, प्योर इम्प्योर का बात नहीं है। सूतक क्या है? बंधन है, आपको खुद के लिए बंधन है। तो अगर आप वैष्णव हो, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर आप जप करते हो, भगवान विष्णु का नाम लेते हो, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, अगर आप भगवान विष्णु के असंख्य नामों में नाम ले रहे हो तो आपको वो सब का कोई टेंशन नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? आप पूछो। I have seen your global politics lecture, यहाँ का so you can please give more clarity about coronavirus and what is vaccine. बोलना ये सब आजकल का। कॉन्टेक्स्ट में और कोई क्वेश्चन? अभी मेरे को ये गीता खत्म करना है। कोरोना को गया, कोरोना गया, मेरा टाइम क्यों बर्बाद करेगा? वैक्सीन तो सब ले ही लिए हैं, अब मुझे आप किसको बचाना है? अब आप ही को बचना है। आपका क्षेत्र, अब आपके क्षेत्र में कुछ और भी डाल दिए गए सरकारी तौर पे। पता नहीं गर्म पानी डाला है क्या डाले लोगों ने, अब तक सब जिंदा ही हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है? अब अगला वर्ष लूंगा तो उसमें टाइम जाएगा। तो अभी का समझ में आया? 13.2 समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, कल जो है, कल ऑनलाइन डिवोटी 9:30 से 11 भी क्लास होगा। कल सैटरडे है ना,
हाँ। कल 9:30 से 11 भी होगा और 3 से 5, तो कल 3.5 घंटे का क्लास होगा, ठीक है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, कल प्लीज़ आप समय निकालिए, कल हम लोग और पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कल अभी तक हमने सिर्फ क्षेत्र क्या है, बॉडी, और क्षेत्रज्ञ क्या है, यही समझा है। अभी भगवान सिर्फ एक लाइन में न्याय बताएंगे, लेकिन बाद में इस पूरे बॉडी का विवरण आने वाला है। क्या आने वाला है? विवरण। टोटल डिस्क्रिप्शन, जो बहुत ही स्पेशल है। इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।